हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का मैच। थर्ड टी20 मैच जो होने वाला है 17 अक्टूबर को रात के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन फैंटेसी साइट्स की टीम वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करें अगर मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है दमोला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में। और जो है कि पिच है ना वो मोस्टली स्लोअर साइड पे रहती है और स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहता है, बॉल टर्न ज्यादा करती है। तो दोनों टीम के स्पिनर जो है वो मैंडेटरी हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि अभी तक जो दो मैचेस में सरफेस यूज हुआ, पहला मैच में सरफेस यूज हुआ वो पिच थोड़ा सा मॉइस्ट था, उसके बाद पिच सूख गया, वहां पे हार्ड हो गई, बैटिंग फ्रेंडली हो गई, तो वो ठीक है। सेकंड मैच में भी वही सरफेस यूज हुआ, तो क्या हुआ कि स्पिनर्स को फिर ज्यादा टर्न मिलने लग गया, पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पे हो गया। लेकिन अब थर्ड मैच की बात करें तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर न्यू सरफेस यूज होता है तो फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए ज्यादा एडवांटेज रहेगा, बैटिंग का एडवांटेज रहेगा पहले बैटिंग करने वाली टीम को। सेकंड इनिंग्स में स्पिन गेम में आएगी। लेकिन अगर वापस यही पिच यूज होता है तो चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, दोनों ही इनिंग्स में आपको स्पिन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और वहां पे बैटिंग बहुत डिफिकल्ट रहेगी। तो हम इस हिसाब से पूरा एनालिसिस करेंगे। अब अगर बात करें प्रीवियस कुछ स्कोर की, तो देखिए जो थर्ड लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 209 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और श्रीलंका ने बनाए 206 रन 6 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 7 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं इसी सीरीज की, जो पहला मैच हुआ उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 179 रन 7 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज आराम से चेस कर गया 180 रन 5 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर में। उस मैच में पेस को 7, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ उसमें श्रीलंका ने बनाए 162 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज 89 रन पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में पेस को 6, स्पिन को 9 विकेट्स मिले थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो विकेट रहेगा ना, मुझे लगता है श्रीलंका वाले इसको स्पिन फ्रेंडली ही बनाएंगे क्योंकि अब सीरीज स्टेक पे है। तो आपको ऐसी विकेट दिखनी चाहिए जो स्पिन फ्रेंडली रहेगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 150 से 170 के बीच में एवरेज स्कोर रहेगा। अब अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो देखिए टोटल इन दोनों टीम्स ने 17 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 9 मैचेस जीते हुए हैं और वेस्ट इंडीज ने 8 मैच जीते हुए हैं। बात करें लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो श्रीलंका एक ही मैच जीती हुई है, वेस्ट इंडीज एक ही मैच हारी है, वो अपने 4 मैचेस जीत के आ रही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका ही ये मैच जीतनी चाहिए अगर विकेट स्पिन साइड पे ज्यादा होता है तो। अब अगर बात कर ली श्रीलंका टीम के प्लेइंग 11 की, तो पतुम निसांका ओपन करने चाहिए कुशल मेंडिस के साथ, फिर आने चाहिए कुशल परेरा, कमांडू मेंडिस, चरिता लसांका, मानुज राजपक्षा, वाइनिडू असरंगा, दुनित वेलालागे, महीश तिशकीना, महीश मतीशा पथिराना और नुआन तुषारा। अब अगर यहाँ पे बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए वानिडू हसरंगा, दुनीत वेलालागे और महीश तिशकीना अपने पूरे ओवर करेंगे, ये हो गया 12 ओवर्स। विकेट अगर स्पिन करता है तो उस केस में कमांडो मेंडिस और चरिता लसांका भी अपने ओवर्स करेंगे, दो दो या तीन तीन, आप समझ लीजिए अगर ज्यादा स्पिन होगा तो तीन तीन ओवर्स भी कर सकते हैं। और अगर विकेट में स्पिन ज्यादा नहीं रहता है तो मतीशा पथिराना और नुआन तुषारा अपने तीन तीन ओवर्स करेंगे। तो ये रहेगा ओवर्स का डिवीजन। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो नुआन तुषारा और मतीशा पथिराना ही डेथ ओवर्स करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के प्लेयर के स्टार्ट्स की, तो पतुम निसांका 56 मैचेस की 55 इनिंग में 1483 रन है, 28 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है इनका, और विकेट चाहे भले ही स्लोअर साइड पे हो ना, तब भी ये आराम से आपको 30-40 रन करके दे सकते हैं। ये इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो आराम से लेके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, तो 72 मैचेस की 72 इनिंग में 1772 रन है, 25 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म इनका एवरेज चल रहा है, और जहां पे स्लो विकेट होगी ना वहां पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी
क्योंकि इनके साथ कीपिंग बैकअप रहता है, तो इस वजह से इनको लेके चलना ज़रूरी हो जाता है। अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, आराम से कवर करके चल सकते हैं। आप चाहें तो इन पे रिस्क ले सकते हैं एक बार को, अगर विकेट स्लोअर साइड पे होता है तो। फिर आते हैं कुशल परेरा, तो 71 मैचेस की 70 इनिंग्स में 1826 रन है, 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट है। इनको स्टार्ट्स मिलते हैं, ज्यादातर मैचेस में इनको स्टार्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं करते हैं। वनडे फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में उतना ज्यादा टेम्परेमेंट नहीं है इनके पास, वो मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। आपने लास्ट के दोनों मैचेस देखे होंगे अगर T20 वाले, तो उसमें शेमार जोसेफ की बॉल पे सिमिलर तरीके से आउट हुए हैं, और उस बॉल को इतना मारने की जरूरत नहीं थी, आप रिस्पेक्ट दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये मारने गए और वहां पे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड हुए। तो टेम्परामेंट T20 के हिसाब से इनके में कम है, वनडे में बहुत ही अच्छे प्लेयर है। फिलहाल के लिए आपके लिए एवरेज ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं कमांडो मेंडिस, तो अभी तक रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, टेस्ट में इतना अच्छा फॉर्म लेके आ रहे हैं, वही फॉर्म अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉल अगर स्पिन होएगा तो उस केस में इनके ओवर्स भी बढ़ जाएंगे, तो फिर और भी अच्छे पिक हो जाते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे दावेदार रहेंगे ये, तो आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं चरिता लसाका, तो 52 मैचेस की 52 इनिंग्स में 1143 रन है, 24 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है, 2 विकेट से रखे हैं। बैटिंग से उतना ज्यादा उम्मीद मत करिएगा अगर स्लो विकेट हो रहेगी तो, और बैटिंग से चाहे बैटिंग विकेट हो तब भी फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। जिम मैफ्रो T10 वहां पे भी स्ट्रगल करके आ रहे थे, तो स्ट्रगल इनका कुछ महीने से चल रहा है, अभी उतने ज्यादा स्कोर्स नहीं आए इनके बल्ले से, लेकिन क्योंकि बॉलिंग बैकअप रहेगा, और अगर पिच स्लोअर साइड पे हुआ तो ये आपको 3 से 4 ओवर्स करते हुए दिख भी सकते हैं, तो इस वजह से कवर करके चलना इनको जरूरी हो जाता है। बैटिंग सेक्शन में ये अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा, स्लो विकेट पे उतने अच्छे प्लेयर नहीं है ये, आराम से आप छोड़ दीजिएगा, रिसेंट फॉर्म भी देखिए उतना अच्छा चल नहीं रहा है। फिर आते हैं वनीडू हसरंगा, तो 73 मैचेस की 63 इनिंग्स में 681 रन है, 13 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, 117 विकेट ले रखे हैं। बॉलिंग से बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है, इनको लेके चलना मैंडेटरी हो जाता है, और ज्यादातर ना इनके डिसमिसल्स बोल्ड या एलबीडब्ल्यू वाले ही रहेंगे, तो वो जो 8-8 पॉइंट्स हैं वो भी हमें मिल जाते हैं फैंटेसी वाले, तो उस वजह से इनको कवर करके चलना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ बैटिंग बैकअप इनके साथ रहेगा, तो इस वजह से अच्छे पिक होंगे, जरूर कवर करके चलिए। अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं दुनित वेलालागे, तो लास्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू करा था T20 का, और दिखा दिया कि ये क्यों डिजर्व करते हैं वो जगह श्रीलंकन टीम में। एक मैच में 3 विकेट लिए हैं, और जब बॉल टर्न हो रहा होगा ना, तब ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे। अगर स्लोअर साइड पे विकेट रहता है तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं महेश तीर्थ, ना 54 मैचेस में 52 विकेट है, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, लास्ट के 5 मैचेस में ये 7 विकेट ले चुके हैं, और जब भी बॉल स्पिन करेगा ना, तब आप इनका अलग ही रूप देखेंगे। बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, ऐसी विकेट पे जहाँ पे स्पिन करता है, अगर स्पिन ना करे ना तो ये लाइन लेंथ अपना ठीक ठाक रखते हैं, तो वहां पे उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन जहां बॉल स्पिन करना शुरू हुआ, वहां इनकी बॉल समझ में आना बैट्समैन को कम हो जाता है, और वहीं पे ये बहुत ही ज्यादा घातक हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको ऐसी पिचेस पे लेके चलना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मतीशा पतिराना, तो 14 मैचेस में 22 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको ये 1-2 विकेट दिला के जाएंगे, तो आराम से आप कवर करके चल सकते हैं। अगर पिच ज्यादा स्लोअर साइड पे हो ना, तो इनके ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, तो वहां पे ये एवरेज पिक हो जाएंगे, हो सकता है उतनी बॉलिंग ना मिले, 2 ही ओवर्स मिले, वहां पे एक आध विकेट लेके जाए, तो उस केस में ये फिर ठीक ठाक पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं नुआन तुषारा, तो 12 मैचेस में 19 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकर ये हमेशा रहते हैं। अगर आप लास्ट के 5 मैचेस देखेंगे, तो टोटल 14 विकेट्स ले रखे हैं। बहुत ही टैलेंटेड बॉलर हैं, यॉर्कर्स पे बहुत कंट्रोल है इनका, तो आराम से अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करता है तो कवर करिए, उस केस में डेथ में भी डालेंगे। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और सेकंड केस में विकेट और भी स्लो हो जाते हैं, तो उस केस में इनके भी ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, तो वहां पे हो सकता है ये 2 ओवर्स ही डाल के जाए, तो सेकंड इनिंग्स में ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे।
फिर बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की, तो ब्रेंडन किंग ओपन करेंगे एवन लुइस के साथ, एंड्रे फ्लेचर आएंगे, रॉस्टन चेज, शफेन रदरफोर्ड, गुडाकेश मोती, रोमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, शेमार स्प्रिंगर, अल्जारी जोसेफ और शेमार जोसेफ। अब अगर यहाँ पे ओवर डिवीजन की बात करें तो देखिए रोस्टन चेज क्योंकि स्पिन हो रहा है इसलिए पूरे ओवर्स करेंगे, गुडाकेश मोती अपने पूरे ओवर करेंगे और अल्जारी जोसेफ अपने पूरे ओवर्स करेंगे। ये हो गया 12 ओवर्स। अब बचे हुए जो 8 ओवर्स है वो रोमारियो शेफर्ड, शेमार जोसेफ और शेमार स्प्रिंगर मिलके करेंगे। अगर बात करें डेथ ओवर्स की तो डेथ ओवर्स अजारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड मिलके करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर स्टैट्स की, तो ब्रेंडन किंग 57 मैचेस की 55 इनिंग्स में 1463 रन है, 29 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। बात करें रीसेंट फॉर्म की तो उतना अच्छा चल नहीं रहा है। जो फर्स्ट मैच था उसमें बैटिंग विकेट मिल गया था, एकदम पाटा हो गया था, इस वजह से ये अच्छा खेल गया, लेकिन अगर जहां विकेट स्पिन करेगा वहां इनको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज का कोई भी बैट्समैन रोस्टन चेस को छोड़ दिया जाए तो इतना टेम्परेमेंट वाला नहीं है, वो हमेशा बाउंड्रीज मारने की सोचते रहते हैं। तो इस वजह से अगर पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि बैटिंग फ्रेंडली है तो उस केस में कवर करिएगा, स्लोअर साइड पे रहेगा तो आराम से छोड़ दीजिएगा। एविन लुइस भी सेम केस बनते हैं, अगर पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि लोअर साइड पे है तो आराम से इनको भी छोड़ दीजिएगा, उस केस में अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। बैटिंग विकेट पे आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मारने के चक्कर में अगर अपना विकेट दे ही देते हैं तो इस वजह से अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एंड्रे फ्लेचर, तो 58 मैचेस की 55 इनिंग्स में 984 रन है, 20 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। बैटिंग विकेट पे ये भी आपको ठीक ठाक रन बना के दे सकते हैं, लेकिन जहां पे स्लोअर साइड पे हुआ इनके भी समझ से परे है, जो बॉल्स स्पिनर्स की किस साइड स्पिन होंगी, तो उस वजह से आराम से आप इनको भी छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं रोस्टन चेस, जो 24 मैचेस की 17 इनिंग्स में 334 रन है, 27 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट है, 18 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के दोनों मैच में भले ही इन्होंने परफॉर्म ना करा हो और आज इनको लोग छोड़ेंगे उसी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज इनका कम होगा, लेकिन इनको आप मत छोड़िएगा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, बॉलिंग भी उतनी अच्छी डालते हैं, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा और वाइस कैप्टनसी के लिए भी ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे आज भी। तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं, विकेट स्पिन करेगा तो ये गेम में हमेशा आएंगे, अपने 4 ओवर्स पूरे करेंगे, साथ ही साथ बैटिंग आएगी, तो अच्छे पिक रहेंगे, अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं शर्फेन रदरफोर्ड, तो 23 मैचेस की 19 इनिंग्स में 390 रन है, 27 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट। तो बैटिंग ज्यादातर नीचे आती है, और जब बैटिंग आती भी है तो अगर स्पिन विकेट होएगा तो वहां पे ये भी अच्छे ऑप्शन नहीं रहते, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं गुडाकेश मोती, तो 20 मैचेस में 23 विकेट ले रखा है, भले ही लास्ट के 2 मैचेस में सिर्फ एक विकेट ले रखा हो, लेकिन इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। दिक्कत ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज इनको टैक्टिकली यूज नहीं कर रही है, पहले 6 ओवर्स में इनको 3 ओवर्स करा दे रहे हैं लेफ्ट हैंडर से डरते हुए। तो भले ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट हैंडर का मैचअप नहीं है, बॉल विद द स्पिन टर्न होता है और फिर लेफ्ट हैंडर्स को खेलने में ज्यादा आसानी रहती है, लेकिन कहीं भी किसी बुक में ये नहीं लिखा कि आप उनको डलवा नहीं सकते और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडर का विकेट ले नहीं सकता। तो टैक्टिकली वेस्ट इंडीज इनको गलत तरीके से यूज कर रहा है, इस वजह से इनके विकेट स्टाइली में कम विकेट्स है। अगर वेस्ट इंडीज इनको अच्छे से यूज करे तो ये अच्छे पिक रहेंगे और विकेट्स भी लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए स्पिन विकेट को लेके चलते हुए आप इनको आराम से कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं रॉबिन पॉवेल, तो 82 मैचेस की 71 इनिंग्स में 1489 रन है, 24 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है, 5 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है और 20-25 रन बनाते हुए ये अपना विकेट फेंक के चले जाएंगे, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर आते हैं रोमेरियो शेफर्ड, बैटिंग का बैकअप रहेगा, बॉलिंग का बैकअप रहेगा, डेथ में बॉलिंग करेंगे तो इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करिए चलिए, अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, तो ये आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाएंगे। 31 मैचेस में इन्होंने 50 विकेट ले रखे हैं, अगर वेस्टइंडीज फर्स्ट बॉलिंग करता है उस केस में डेथ में डालेंगे तो वहां कवर कर लीजिएगा, सेकंड बॉलिंग के केस में आराम से आप छोड़ सकते हैं, एवरेज ऑप्शन रहेंगे सेकंड बॉलिंग के केस में। तो टॉस के बाद डिसाइड करिएगा कि इनको लेना है या नहीं रखना है टीम में। फिर आते हैं शिमांश स्प्रिंगर, तो 2 मैचेस में 2 विकेट्स ले रखे हैं, बैटिंग बैकअप रहेगा, लेकिन बैटिंग से आप इनसे उम्मीद मत करिएगा स्लो विकेट्स पे, ये और भी खराब खेलेंगे और बॉलिंग में 2 ही ओवर्स मिलेंगे, तो अगर उसमें विकेट नहीं लेके जाते हैं फिर ये
किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग में आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं शेमार जोसेफ, तो 7 मैचेस में 10 विकेट से रखे हैं। बॉलर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, टेस्ट मैच में भी दिखाया था और अब टी20s में भी वो प्रूफ कर रहे हैं और सीपीएल भी काफी अच्छा गया था। तो ये भी आपके लिए सिचुएशन बेस पिक हो जाते हैं। अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको कवर कर सकते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां पे फिर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट इंडीज उतने ज्यादा रन ही ना बने कि श्रीलंका चेस प्रेशर में आए। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में आपके लिए अच्छे ऑप्शन, सेकंड बॉलिंग के केस में एवरेज पिक रहेंगे। तो अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से कुशल मेंडिस आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ पे आप पस्तुम निशंका और चरिता लसांका को लेके चल सकते हैं, क्योंकि चरिता लसांका आपको बॉलिंग बैकअप भी दे रहे हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से वानिडो हसरंगा अच्छे पिक रहेंगे, रोस्टन चेज मैंडेटरी पिक रहेंगे, अमांडो मेंडिस आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड मैंडेटरी पिक रहेंगे और दोनित वेलोलागे आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो महेश तीक्ष्णा आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, गुडाकेश मोती आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। अब जो एक पिक बचे हैं वो आप सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे। अगर देखिए वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करता है तो अल्जारी जोसेफ को ले लीजिएगा, श्रीलंका पहले बॉलिंग करता है तो मथीश पतिराना या नुआन तुजारा में से दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन सबसे अच्छे ऑप्शन वानिडो हसरंगा रहेंगे, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए रोस्टन चेज सबसे अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की होगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा यूट्यूब क्रिक टाइम आउट 11 चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर ले, वहाँ आपको वीडियो अपडेट वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इस वजह से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।